Hello everyone. Today we are talking about renal clearance. What is the renal clearance? It is a measure of the volume of plasma completely fed of a given substance per minute by the kidneys. अगर हम प्लाज्मा में कोई सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं और वो पर मिनट कितना एक्सक्रीट आउट हो रहा है फ्रॉम द किडनी, तो उससे हम कॉन्सेंट्रेशन या रीनल क्लियरेंस पता कर सकते हैं. ठीक है, तो अब रीनल क्लियरेंस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है C=UV/P. ठीक है, तो U यहाँ पे क्या है, यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इज U, एंड V यहाँ पे है यूरिन फ्लो रेट, एंड P है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस. इन तीनों से हम तीनों को हम देख के और इस फॉर्मूला में पुट करके हमारा निकालेंगे रीनल क्लियरेंस. ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर हम देखें रीनल क्लियरेंस का फ्रॉम यूरिया का, अगर यूरिया की वैल्यू रख के एग्जाम्पल लेंगे तो क्या है यहाँ पे C को हम क्या कर देंगे, यूरिया से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रीनल क्लियरेंस किसका देख रहे हैं हम, यूरिया का, और U यूरिया एंड V एंड P यूरिया. तो U यूरिया क्या हो जाएगा, यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, एंड V हो जाएगा यहाँ पे यूरिन फ्लो रेट, एंड P हो जाएगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया. सब्सटेंस की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, यूरिया यूज़ कर रहे हैं. तो U यूरिया की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो है 20 mg/ml, और V की है 1 ml पर मिनट, और P यूरिया हमारा हो जाएगा 30 ग्राम पर dl. तो अब इस फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज जब रखेंगे 20 × 100, V 1 है तो ये 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 30, तो इसका आएगा 67 ml पर मिनट. तो ये क्या हो जाएगा, यूरिया का हो जाएगा क्लियरेंस, यूरिया का हमें क्लियरेंस पता चलेगा बाय द यूरिया. ठीक है, अब हम देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है रीनल क्लियरेंस की, ये क्यों हमें मतलब क्यों हमें ये चाहिए होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. फॉर असेसिंग GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को असेस करने के लिए हमें रीनल क्लियरेंस इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेजरली तो हम GFR मेजरमेंट करने के लिए ही रीनल क्लियरेंस को यूज लेते हैं. और नेक्स्ट है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एंड फिर लास्ट हो जाएगा हमारा रीनल ब्लड फ्लो. ये भी हम रीनल क्लियरेंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं. अब हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें बात करनी है रीनल क्लियरेंस में वो है GFR मेजरमेंट. GFR मेजरमेंट में हम क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंस दिया है, ठीक है, तो इसका क्या है, सब्सटेंस विच इज फ्रीली फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द glomeruli in the same concentration as plasma and in the tubular and should not be reabsorbed and secreted will neither the GFR. ठीक है, तो हमने कोई सब्सटेंस दिया तो वो क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर उसकी जितनी कंसंट्रेशन है वो उसकी यूरिन में भी हो, और उसका क्या रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ना हो, ऐसा हम सब्सटेंस देंगे और प्लाज्मा में मिक्स करेंगे, और जब वो सब्सटेंस को हम एक्सक्रीट आउट करके मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा रीनल क्लियरेंस. ठीक है, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इन सब्सटेंस की जो कि GFR मेजरमेंट के लिए दिए जाते हैं. एक तो फर्स्ट हो गई, फ्रीली फिल्टर्ड होना चाहिए, वो सब्सटेंस इजीली फिल्टर्ड हो जाए और फ्रीली फिल्टर्ड हो जाए बाय द ग्लोमेरुलर कैपिलरी. और यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो रीएब्जॉर्ब भी नहीं होना चाहिए और सिक्रीट आउट भी नहीं होना चाहिए, वरना उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और हमें प्रॉपर उसका वैल्यू नहीं पता चलेगी. नॉट मेटाबोलाइज बाय द बॉडी, एंड नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉट अल्टर द फंक्शन ऑफ किडनी, इजी टू मेजर इन द प्लाज्मा एंड यूरिन. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक सब्सटेंस की, जो कि हम GFR मेजरमेंट के लिए यूज लेने वाले हैं. अब इसके क्या एग्जाम्पल हैं इन सब्सटेंस के, वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट है इनुलिन, सेकेंड क्रिएटिनिन एंड मैनिटोल, सार्बिटोल एंड सुक्रोज. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो दोनों यही है, इनुलिन एंड क्लियरेंस. आपके शॉर्ट नोट भी जो आता है वो इसी पे आता है, इनुलिन क्लियरेंस एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस पे. ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ वी सी GFR विल बी मेजर बाय द इनुलिन क्लियरेंस एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस. ये दो इम्पोर्टेंट हमारे सब्सटेंसेस हैं जिनको यूज करके हम GFR मेजरमेंट कर सकते हैं. तो इनुलिन क्लियरेंस के लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इंट्रावेनसली इनुलिन को, और कांस्टेंट इन्फ्यूजन होता है उसका टिल द इक्विलिब्रियम. जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता तब तक हम उसको इन्फ्यूज करवाते जाएंगे.
और ये क्या है, इनुलिन क्लियरेंस जो है एक्यूरेट एंड बेस्ट रिजल्ट देता है, इसीलिए इसको एक्यूरेसी के लिए यूज़ किया जाता है जब जीएफआर मेजरमेंट हम जब कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुल कैपिलरी है, एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, और यहाँ से हमारे जा रहा है ये जीएफआर फिल्ट्रेशन होके, और यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन होता है, और यहाँ से सिक्रेशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो PIN क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इनुलिन, ठीक है, जो कि यहाँ से कैपिलरी से मूव करेगा। और UIN क्या है, यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ इनुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिक्रेशन भी नहीं हो रहा और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तभी तो हम इसको एज इट इज कंसंट्रेशन इसकी हमें यहाँ पे यूरिन में देखने को मिलेगी जितनी प्लाज्मा के अंदर है, ठीक है। जो जितनी हमने इंजेक्ट करवाई है उतनी हमें इसका एक्सक्रीट आउट मिलेगा इनुलिन का। तो अब इस फॉर्मूला का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CIN इज इक्वल टू UIN इंटू V बाई PIN। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज रखेंगे UIN, अगर यूरिनरी कंसंट्रेशन ऑफ इनुलिन देखें तो वो GFR के इक्वली होती है, तो वो कितनी हो जाएगी 125 mg/ml। और जो हमारी V यहाँ पे क्या है, यूरिन फ्लो रेट, तो वो कितनी है 1 ml/min डिवाइडेड बाय यहाँ पे P क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इनुलिन जो कि है 1 mg/ml। तो इनको जब हमने डिवाइड किया तो कितना आंसर आ जाएगा, इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो 125 ml/min, ये क्या है, इनुलिन क्लियरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। अब जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है उसमें क्या है, इंट्रावेनसली इंजेक्ट नहीं किया जाता है, और ये क्या है, ये मसल मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट से निकलता है, मसल क्रिएटिनिन, और जो कि क्रिएटिनिन फॉस्फेट वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। ये एंडोजेनस सब्सटेंस है और नॉट मच, इससे हमें नॉट मच एक्यूरेट, मतलब इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता, बट ये इजी टू मेजरमेंट होता है और कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में यही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एंडोजेनस सब्सटेंस है, हमें बाहर से कोई देना नहीं पड़ रहा। इंट्रावेनसली हम यही चीज़ प्रेफर करते हैं नॉर्मली कि इंट्रावेनसली या बाहर से हमें कुछ उसको देना नहीं पड़े। अगर एंडोजेनस सब्सटेंस है तो वो वेल एंड गुड है, उस चीज़ को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, कि पेशेंट को या पर्सन को कम पेन हो, उस वाले मेथड को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक बात ये है कि इनुलिन जो है एक प्लांट होता है, उसकी रूट से एक्सक्रेट आउट होता है, ठीक है। इनुलिन प्लांट के रूट से एक्सक्रीट आउट होता है, फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है। अब अगर हम देखें यहाँ पे एक चीज़ होती है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा पासिंग थ्रू किडनी विच इज फिल्टर्ड। तो ये प्लाज्मा का कुछ पार्ट होता है जो कि किडनी से पास हो रहा है। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन अगर हम देखें तो FF इज इक्वल टू GFR डिवाइडेड बाई RPF, रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो ये कितना है, GRF कितना हमारा 125 और RPF हो जाएगा हमारा 700। इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो 0.16 से 0.20 आएगा, जो कि हम परसेंटेज में अगर देखें तो 16 to 20% फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हमको देखने को मिलता है। इस डायग्राम के थ्रू हम देखें तो ये रीनल प्लाज्मा फ्लो और ये हमारे GFR है, ठीक है। जो भी फैक्टर GFR और रीनल RPF को अफेक्ट करते हैं वो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को भी अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज में चेंज आता जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रीनल क्लियरेंस। थैंक यू सो मच।